Yeah, hello everyone. How are you all? ओके सो प्रोबेबिलिटी हम लोग प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन कर रहे थे एंड प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ओके एंड 13.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक अभी तक सॉल्व किए थे एंड आज जो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। सो एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या कह रहा है यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2, okay, and 1/3, okay, respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. And the second question of question number 14 is exactly one of them solves the problem. Okay, okay, okay. तो देखिए हमारे पास दो चीज दी हुई है। हमारे पास दो चीज है। पहली चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए which is 1/2, and we have second thing which is probability of b which is 1/3। और हम लोग को बोला जा रहा है कि ये जो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ए प्रॉब्लम सॉल्व करता है और बी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। ओके नाउ हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को पहला क्वेश्चन बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके चाहे वो ए करे या फिर बी करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बस इसका प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, या तो ए उसको सॉल्व करेगा या तो बी उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल दें तो हमारा प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व आ जाएगा। ओके ओके तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को, उसके बाद सेकंड में आएंगे हम लोग। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, given that or it is given that प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 1/2 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है हमारे पास 1/3 है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम is solved equal to P A union B, probability of A union B, which is equal to probability of A plus probability of B plus probability of माइनस, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जस्ट फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ था क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया हुआ था, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ था, तो ये चीज़ हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब ये चीज़ इजीली निकल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मीन्स ए क्वेश्चन जब एक क्वेश्चन सॉल्व करता है और जब बी क्वेश्चन सॉल्व करता है, दोनों इवेंट हमारे पास इंडिपेंडेंट है ना। जब और हमको पता है कि जब इवेंट इंडिपेंडेंट होता है
तो क्या होता है, तब इस केस में क्या हो जाएगा, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस यहाँ पर P A इंटरसेक्शन B के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ A एंड B solve problem independently। ओके, नाउ अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताया गया था हम लोग को 1/2 है ना, क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, यस 1/2 है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था हमारे पास, 1/3 था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था, 1/3 था। एंड दिस इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई 1/3 विच इज इक्वल टू यहाँ पर 6 एंड 3 + 2 5 minus 1/6 which is equal to 4 divided by 6 which is equal to 2/3। तो ये हमारा फर्स्ट का सॉल्व हो गया है ना। अब सेकंड बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये इसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है, ये मैं पहले बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि एग्जैक्टली कोई एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। मतलब कि अगर ए सॉल्व कर रहा है, ए सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम, तो बी नहीं कर रहा है। ठीक है, और या फिर अगर ए सॉल्व नहीं कर रहा है तो बी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, कोई एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे इसमें। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, मतलब बी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। ये प्रोबेबिलिटी क्या निकला कि ए सॉल्व नहीं कर रहा है, बी सॉल्व कर रहा है। और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकली कि क्वेश्चन को प्रॉब्लम को ए सॉल्व कर रहा है बट बी सॉल्व नहीं कर रहा है। ये दोनों प्रोबेबिलिटी निकाल के हम लोग दोनों इसको ऐड कर देंगे, तो हम लोग को जो पूछा गया है वो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ओके, इसको हम लोग रख कर देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी when probability when A solve probability when A solve the problem and B not। A solves the problem and B not। इक्वल टू, इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ए मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट की जगह पर हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है। सो हाफ मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/3 which is equal to 1/2 multiply 1 minus 3 2/3 which is equal to 2 by, so we can cancel out 2 which is equal to 1/3 which is equal to 1/3, ठीक है। तो ये हमारा 1/3 आ जाएगा, आ गया। अब प्रोबेबिलिटी, अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, probability when B solves the problem and A नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा P A कम्प्लीमेंट होगा, A सॉल्व नहीं कर रहा है और B सॉल्व कर रहा है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 1/2, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 1/3 which is equal to 1/2 multiply 1/3 which is equal to 1/6, ठीक है। now therefore probability that exactly one of them solves the problem equal to PA multiply PB complement plus PA complement multiply PB, ओके। सो पहले हम लोग क्या निकाले थे, PA मल्टीप्लाई PB कम्प्लीमेंट कितना निकला था 1/3 निकला था, है ना। उसके बाद क्या निकला था 1/6 निकला था। सो 1/3 प्लस 1/6 विच इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर ऊपर में क्या आएगा 3 आएगा विच इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट का क्या आंसर था 2/3 था, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। 14 तो बहुत इजी था, 15 भी इजी है। 15 क्या बोल रहा है, 15 बोल रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, ओके ओके। तो यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी केसेस दिए हुए हैं इसमें से कौन से केस में ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है और कौन से केस में नहीं है, ओके ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 1 से आगे बढ़ते हैं। तो 1 पहला में दिया हुआ है गिवन ई क्या है यहाँ पर, ई सच दैट द कार्ड drawn is a spade, ठीक है। द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। एंड एफ क्या है हमारे पास, एफ है हमारे पास द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, ठीक है।
देन यहाँ पर हमारे पास पी क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, स्पेड कितने होते हैं, स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 13 बाई डिवाइडेड बाई 52 विच इज इक्वल टू 1/4। ओके, 1/4। एंड पी एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास पी एफ क्या हो जाएगा, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो एस हमारे पास 52 कार्ड्स में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 होते हैं कितने में, 52 कार्ड्स में 4 होते हैं, विच इज इक्वल टू 1/13। नाउ एन ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, हम लोग को वैसे कार्ड कितने होते हैं जो कि स्पेड में एस हो, ठीक है, स्पेड में एस, तो वो एक ही कार्ड होता है, ठीक है। एंड अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 52। therefore here probability of E multiply probability of F equal to 1/4 multiply 1/13, which is equal to 1/52, and which is equal to probability of E intersection F. So E and F are independent, ठीक है। नाउ सेकंड केस हम लोग देखते हैं, सेकंड में क्या है हमारे पास, सेकंड में क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक एंड द एफ इज द कार्ड ड्रॉन इज किंग। ओके, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक हियर, ये क्या है हमारे पास, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक एंड एफ क्या है हमारे पास, एफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज किंग। ठीक है, तो इस केस में ये क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक एंड द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, ठीक है। देन पी क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 13 हो गए, सॉरी 26 होते हैं, 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं ना, 26 होते हैं, कितने में 26 होते हैं, 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, सो विच इज इक्वल टू 1/2। एंड पी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज इक्वल टू द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। अब किंग कितने होते हैं 52 कार्ड्स में, 4 होते हैं, ओके, तो 4 डिवाइडेड बाई 52 विच इज इक्वल टू 1/13, ठीक है। अब एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, ब्लैक में किंग कितने होते हैं हमारे पास, 2 होते हैं, है ना, 2 होते हैं, सो इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाई 52 विच इज इक्वल टू 1/26, ठीक है। नाउ probability of E multiply probability of F equal to probability of E multiply probability of F equal to क्या होगा हमारे पास, 1/2 multiply 1/13, 1/2 multiply 1/13, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/26 एंड विच इज इक्वल टू probability of E intersection F, ठीक है। सो therefore या फिर सो कह सकते हैं, सो
E and F are independent events, ठीक है। E एंड F इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। द कार्ड और एफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक। तो इस केस में देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं रब कर लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करता हूँ थर्ड का क्वेश्चन। सो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है आप पहले खुद से सोच के देखिए तो, एंड बताइए तो क्या ये इंडिपेंडेंट हो सकता है या इंडिपेंडेंट नहीं होगा। क्या इसमें E इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F आएगा। और अगर आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि A एंड F क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट है। और अगर नहीं आया तो हम लोग कह देंगे कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। बट आपको क्या लग रहा है कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारा E है वो क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और अ क्वीन। एंड जो हमारा F है वो कैसे इवेंट को बता रहा है, द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और अ जैक। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकाले तो हमको लगता है क्वीन या फिर किंग या फिर क्वीन है ना। ये हमारे पास 8/52 आएगा। ये हमारे पास कितना आएगा, 8/52 विच इज इक्वल टू 4/26 और 2/13, या 2/13 आएगा। एंड पी एफ भी हमारे पास 2/13 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थर्ड सॉल्व करेंगे। हियर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन, ठीक है। एंड एफ क्या है हमारे पास, एफ है द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक, ठीक है। सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, या फिर एन ई पहले निकाल लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ कार्ड निकाल लेते हैं, उससे आप लोग को बेटर अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एन ई कितना हो जाएगा, एन ई कितना हो जाएगा, कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और ए क्वीन, ठीक है। तो किंग होते हैं 4 और क्वीन होते हैं 4, तो टोटल 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। एंड एन एफ क्या हो जाएगा, एन एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, एन एफ क्या हो जाएगा, द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक। क्वीन भी हमारे पास 4 होते हैं और जैक भी हमारे पास 4 होते हैं, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। एंड एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ये ई और एफ में हम लोग को कॉमन एलिमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो ई बोल रहा है कि या तो किंग होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए, और एफ बोल रहा है या तो क्वीन या फिर जैक होना चाहिए। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, क्वीन, जितने बार क्वीन आएगा, जो क्वीन नंबर ऑफ क्वीन जो है वो हमारा कॉमन एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वीन कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं।
तो 4 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, क्वीन है। तो क्वीन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 52, 4 26 एंड 2 13 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 बाई 52 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 4 बाई 52 विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 1 बाई 13। ठीक है, 26 13, 1 बाई 13 होगा। हियर पी ई मल्टीप्लाई पी एफ इक्वल टू 2 बाई 13 मल्टीप्लाई 2 बाई 13 which is equal to 4 by 169. Okay, 169 which is not equal to P E intersection F. Therefore E and F are not independent events। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत ही इजी था। अब चलते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ओके, 40% रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। और स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, एक स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, तो हिंदी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इंग्लिश कम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। If she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper। तो यहाँ पर तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा। ठीक है, कंडीशन दिया हुआ है कि अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ती होगी। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ती है। If she reads English newspaper, find the probability that she reads Hindi newspaper। ओके, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसको भी देख लेंगे हम लोग। सो हम लोग को बोला जा रहा है, ठीक है, 60%। सो लेट ई और एच और ई करते हैं। ठीक है, एच और ई लेट एच एंड ई denote the events such that
एच क्या है हमारे पास, एच इज स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, रीड हिंदी न्यूज़पेपर। और ई क्या है हमारे पास, ई क्या है, स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या हो जाएगा, 60% दिया हुआ है ना, 60% हिंदी पढ़ रहे हैं एंड 40% इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 20% बोथ हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा हमारे पास, 40%, 40%, 40 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 2/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, एच इंटरसेक्शन ई क्या हो जाएगा हमारे पास, 20% है जो दोनों पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग को एच इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, सॉरी ई क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी that she reads neither Hindi nor English newspaper, English newspaper equal to probability of H complement intersection E complement। ठीक है, ना तो वो हिंदी पढ़ रही है ना इंग्लिश पढ़ रही है, विच इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको तो हम लोग बहुत तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई कंप्लीमेंट ऐसे भी हो सकता है, वाई, बिकॉज ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, एच कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट इक्वल टू एच यूनियन ई होल कंप्लीमेंट। ओके, ये चीज़ होता है। अब इक्वल टू यहाँ पर हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई कंप्लीमेंट को हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई ये एच प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई भी लिख सकते हैं। अब हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हमारे पास कितना था, 3/5 था ना, 3/5 था, एक बार देख लेते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना था, 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई 1/5। सो ये हमारे पास है 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस
3/5 minus 2/5 plus 2/5, which is equal to 1, minus 1/5, so we get 4/5, and 1 minus 4/5 इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो है 1/5 जो है ये हमारा आंसर है फर्स्ट का। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड का देखते हैं हम लोग। सेकंड का, सेकंड में हम लोग को बोल रहा है, सेकंड में हम लोग को कह रहा है इफ शी रीड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इसमें सिंपली हम लोग को पूछ रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर given that she reads Hindi newspaper. So we can find probability that she reads English newspaper. It is given that she reads Hindi newspaper. Probability that she reads English newspaper probability that she reads English newspaper given that she reads हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E स्लैश H ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हम लोग पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच हो जाएगा बाय डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हमारे पास कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच है हमारे पास 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच है हमारे पास 3/5। so we can cancel out 5 and 5 from numerator and denominator, which so we get 1/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट, थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का था ना, इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। सो probability that she reads Hindi newspaper given that she reads English newspaper which is equal to P H slash E, which is equal to
P H intersection E divided by P E, which is equal to 1 by 5. Probability of E is 2 by 5, which is equal to 1 by 2. ठीक है, which is equal to 1 by 2, and this is our answer. ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, वो भी यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. ठीक है, नाउ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आगे बोल रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 17 एंड 18. ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 13.2 के लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि MCQ है. तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर बोला गया है कि पहला जो क्वेश्चन है MCQ में, वो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई वेयर अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड. ठीक है, तो ये तो पेयर ऑफ रोल. अब देखिए यहाँ पर जो होगा वो इवेंट तो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है. मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम इसको निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. अब देखिए इवन प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है? इवन नंबर प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है? इवन प्राइम नंबर एक ही है, जो कि है हमारे पास 2. ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर सिर्फ 2 होता है. इवन नंबर प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है. तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा तो इवन नंबर प्राइम नंबर सिर्फ 2 हो गया. तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर इक्वल टू 1 हो जाएगा ना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर इन वन डाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/6 हो जाएगा. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर on another die इक्वल टू 1/6 हो जाएगा. ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या पूछ रहा था? यहाँ पर पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डे. ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारे पास? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 विच इज इक्वल टू 1/36. ठीक है, तो 1/36 हमारे पास आंसर हो जाएगा. 1/36 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा.
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज 1/36. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ. इसमें से कब इंडिपेंडेंट होगा. ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल नहीं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिल्कुल अलग चीज़ है एंड इंडिपेंडेंट अलग चीज़ है. ठीक है. पी ए इक्वल टू पी बी ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है. पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1 ये भी नहीं हो सकता है ना. पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू 1 कर देंगे तो ए एंड बी तो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा. पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट कैसे हो जाएगा. बी थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्या. बी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, बी को देखते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता. जब ये होगा तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, देखते हैं. देखिए हमारे पास है पी ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है. अब इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. इसका यही मीनिंग होता है. अब 1 माइनस पी ए मीन्स पी ए कंप्लीमेंट एंड 1 माइनस पी बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इम्प्लाइज. अब ये कंडीशन है, मतलब क्या हुआ कि ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट आर independent events. Implies A complement and B complement independent events है तो A and B are independent events. ठीक है. A and B are independent events. ठीक है. तो ये चीज हो सकता है. तो ऑप्शन बी क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर है. ठीक है. अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ए एंड बी क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. तो ठीक है. एक्सरसाइज यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 13.2 हम लोग का कंप्लीट हो जाता है. हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं. ओके. एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.